तो कैसे हो दोस्तों, आप सभी को राम राम और स्वागत करता हूं मैं एक और नए लेटेस्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में पाई नेटवर्क से रिलेटेड। और सुबह सुबह का टाइम है, आपको यहाँ पर एक पॉजिटिव न्यूज भी देना चाहूंगा मैं। और दूसरी तरफ मेरे को बहुत सारे लोग जो है ये कह रहे थे कि भाई बाइनेंस लिस्टिंग कब होगी। मैंने एक काफी दिन 4-5 दिन पहले एक वीडियो बनाई थी और यहाँ पर बताया था कि पॉसिबिलिटी है कि 1 मार्च को बाइनेंस लिस्टिंग हो सकती है, लेकिन वहां पर 1 मार्च को इन्होंने कोई लिस्टिंग अनाउंस नहीं किया। तो अब यहाँ पर थोड़ी सी पॉसिबिलिटी बढ़ी हुई लग रही है। इस चीज के बारे में बात करूंगा, लॉजिकली आपको कुछ चीज बताने वाला हूं जिससे कि हो सकता है कि भैया हाँ बाइनेंस लिस्टिंग की तरफ ये चले जाए। तो दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो आप लोग डेली ऐसे ही लेटेस्ट इंटरेस्टिंग वीडियोस मिस कर रहे हो। और आप लोग चाहते हो कि पाई नेटवर्क से रिलेटेड आप लोग कुछ भी इंफॉर्मेशन मिस करो, नहीं चाहते ना, ऑब्वियस सी बात है। तो फटाफट सब्सक्राइब करके जुड़ जाओ दोस्तों। तो अब दोस्तों यहाँ पर एक चीज जान लो कि पाई नेटवर्क की बाइनेंस लिस्टिंग इसको डेफिनेटली बूस्ट देगा। और यहाँ पर अगर अभी मैं प्राइस की बात करूं तो आपको मैं दिखाना चाहूंगा, तो यहाँ पर मैं दिखाना चाहूंगा कि इसका प्राइस जो है वो $2 से नीचे आया पड़ा है और ये जो है $1.73 के करीब में ये पहुंच रहा है। लेकिन यहाँ पर भी एक पॉजिटिव सेंटीमेंट बन रहा है कि ये देखो, ये जो ग्राफ है ये ग्रीन में है। और ग्रीन में ग्राफ होने का मतलब ये है कि पाई नेटवर्क बढ़ रहा है, घट नहीं रहा है। एकदम से काफी ज्यादा घट गया था, लेकिन अब जो है यहाँ पर ग्रोथ हो रहा है। और वहीं पर इसके साथ थोड़ा सा उल्टा सिचुएशन चलता है। यहाँ पर बाकी क्रिप्टो करेंसीज गिरे हुए हैं। उस टाइम पे बाकी क्रिप्टो करेंसीज जब उठ रहे थे तो पाई करेंसी जो है यहाँ पर फॉल कर रहा था, और अब बाकी जो है फॉल कर रहे हैं तो पाई उठ रहा है। बिटकॉइन देखो 82,000 पे आ गया है, जो कि अभी 96,000 तक चला गया था। यहाँ पर BNB भी गिरा हुआ है। इथेरियम भी यहाँ पर जो है $2,000 पे आ गया है। कुछ सालों का सबसे लोवेस्ट ये जो है प्राइस है, और यहाँ पर ये गिरता ही जा रहा है। $2,000, $2,200 यहाँ पर अभी ये जो है 3,500, 4,000 के करीब में पहुंच गया था। और इथेरियम के जो है होल्डर्स वो इसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं, इसको खींच रहे हैं। सोलोना भी यहाँ पर 15% गिर गया है। यहाँ पर देखो 9% का गिरा पड़ा है। कार्डानो यहाँ पर जो है 12% गिरा हुआ है। डॉज कॉइन 18 पे आ गया दोस्तों। वाओ, पूरी की पूरी मार्केट देखो रेड है। और यहाँ पर हमारा पाई कॉइन थोड़ा सा यूनिक है भैया, हमारे पाई कॉइन की टक्कर में ही कोई नहीं है। मार्केट से उल्टा चलता है, जब दुनिया जो है गिर रही होती है तो ये उठ रहा होता है, और जब दुनिया उठ रही होती है तो ये हमारा भाई थोड़ा सा गिर रहा होता है। तो सही है, मैं तो कहूं कि पूरा मार्केट गिर जाए, इसको जो है $50, $100 पे पहुंचा दे, हमारा बेनिफिट आराम से हो जाएगा। आपका भी होगा, बेनिफिट नहीं होगा। और मेरे को ये बता देना कितने लोग कितने पाई कॉइन्स होल्ड करके बैठे हो, ताकि ये अंदाजा लगे कि भाई हमारी कम्युनिटी इतनी अमीर है पाई कॉइन के द्वारा। अब दोस्तों देखो, यहाँ पर अगर मैं आपको ट्विटर पर लेके आऊं, यहाँ पर अगर मैं पाई बाइनेंस के नाम से सर्च करूं तो यहाँ पर देखो लगातार ट्वीट्स हो रही है। और ये जो है सतोशी नाकामोटो के नाम से यहाँ पर जो है ये अकाउंट है। इसके 50,000 फॉलोअर्स हो गए, और ये पाई नेटवर्क को लेके लगातार यहाँ पर जो है ट्वीट्स कर रहा है। हालांकि ये एक फेक अकाउंट ही है। यहाँ पर लोग कह रहे थे कि बिटकॉइन का जो फाउंडर है ये उसका है, लेकिन ये जो ट्विटर अकाउंट है सबसे ओल्ड है। 2008 में ही इसको ज्वाइन किया था, और हो सकता है कि अब इसको कोई और मैनेज कर रहा हो, कहीं बेच दिया गया हो, लेकिन ये काफी ज्यादा पुराना अकाउंट है। 2008 में इस अकाउंट को जो है ज्वाइन कर लिया गया था, सतोशी नाकामोटो। तो यहाँ पर आप देखो ये लगातार, आई एम कॉलिंग ऑन इंटायर क्रिप्टो कम्युनिटी, बाइनेंस मस्ट टेक एन ऑफिशियल अनाउंसमेंट रिगार्डिंग इट। और इस पर्टिकुलर ट्वीट की अगर आप देख रहे हो तो 7 लाख से ज्यादा जो है व्यूज हो चुके हैं, 16,000 से ज्यादा लाइक हो चुके हैं। तो ऐसे जो है अब इसकी भी लोग कह रहे हैं कि थोड़ा सा वैल्यू मान रहा है। यहाँ पर सबसे पुराना अकाउंट है, और ये जो है लोग इसको थोड़ा सा प्रेफरेंस दे रहे हैं। मतलब ऐसे बड़े बड़े लोग भी कह रहे हैं कि भाई यहाँ पर पाई को बाइनेंस पे लिस्टिंग करो। लगातार अगर आप देखोगे तो ट्वीट्स की झड़ी लगी हुई है। देखो वेल गुरु ये जो है यहाँ पर ये भी कह रहा है वाई बाइनेंस इज नॉट लिस्टिंग पाई। यहाँ पर लगातार आप देखो पूरी की पूरी कम्युनिटी लगी पड़ी है, लेकिन बाइनेंस वालों के थोड़े भाव बढ़े हुए हैं। और यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि इनको लिस्ट करने में थोड़ी सी कॉम्प्लिकेसी का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर हम ट्विटर के AI से पूछ देते हैं और देखते हैं कि ट्विटर का AI हमें क्या जवाब देता है। तो यहाँ पर बाइनेंस
native token. Pi is not currently listed on Binance, and there are several reasons why might the case on available information. The primary is the सबसे मेन रीजन है ये है कि पाई नेटवर्क हैज नॉट फुल्ली मीट बाइनेंस स्ट्रिक्ट लिस्टिंग रिक्वायरमेंट्स, कि पाई नेटवर्क ने यहाँ पर बाइनेंस का स्ट्रिक्ट लिस्टिंग रिक्वायरमेंट्स को यहाँ पर अभी तक पूरा ना किया हो, ये भी एक कारण हो सकता है। बाइनेंस एज वन ऑफ द लार्जेस्ट क्रिप्टो एक्सचेंजेस हैज रीजियस वेटिंग प्रोसेस फॉर टोकन्स। इनके पास जो है एक रीजियस प्रोसेस है जिसको लेके ही अगर वो एप्लीकेबल होता है तभी वो टोकन को लिस्ट करते हैं। एंड प्रोजेक्ट्स ओवरऑल, पाई नेटवर्क लॉन्चेस इट्स मेरिट्स ऑन 20 फरवरी बट इट अपीयर्स टू स्टिल बी ट्रांजिशनल फेज। अभी ये जो है इसको बोल रहे हैं कि ये ट्रांजिशनल फेज में है, और यहाँ पर ये भी बोला जा रहा है कि 14 तारीख को ये पूरी तरीके से अपना हर चीज जो है वो खोल के चले जाएंगे। तो यहाँ पर ये भी है कि ये तब रिक्वायरमेंट पूरी करने लगेगा, तो 14 तारीख को बाइनेंस की लिस्टिंग जो है वो पॉसिबल है। बहुत सारे लोग ये भी बता रहे हैं कि जब 14 को पाई डे मनेगा तो उस दिन ही यहाँ पर जो है इसका एक लिस्टिंग अनाउंस हो सकता है बाइनेंस के ऊपर। अनदर फैक्टर इज रेगुलेटरी अनसर्टेनिटी। पाई नेटवर्क नीड्स टू कंप्लाई विद फाइनेंशियल रेगुलेशंस अक्रॉस जुरिस्डिक्शंस, और यहाँ पर ये भी इनका एक मेन एम है। बाकी बहुत सारे अदर कारण है अगर मैं आप लोगों को बताऊं, लेकिन एक यहाँ पर बेस्ट चीज हुई है जिसको लेके ये अब पॉसिबिलिटी बन रही है कि बाइनेंस इसको लिस्ट कर सकता है कॉइन्स के नाम से। तो यहाँ पर कॉइन मार्केट कैप पे आ गया मैं, और कॉइन मार्केट कैप पे आने के बाद आप देखो तो भाई हमारा जो है पाई नेटवर्क जिसको इन्होंने क्रिप्टो, जिसको कॉइन मार्केट कैप वालों ने कोई रैंक नहीं दिया था, अब 11th रैंक दे दिया है टॉप क्रिप्टो में। बहुत बड़ी बात है। 20 को लॉन्च हुआ और यहाँ पर ये 2 से 4 तारीख को ये टॉप क्रिप्टो करेंसी के लिस्ट में 11वें नंबर पे आ गया है। बिटकॉइन फर्स्ट पे है भैया, ये तो सबका राजा है। इथेरियम यहाँ पर जो है ये सेकंड पे है। यूएसडीटी ये तो एक फियाट करेंसी है। एक्सआरपी, बीएनबी, सोल, यूएसडीसी, एडीए, डॉज, टीआरएक्स, और उसके बाद हमारा है पाई कॉइन। तो यहाँ पर आप देखो फाउंडेड 2013 में इसको फाउंड किया गया था, और ऑनर बाइनेंस है इसका। फाउंडर ब्रैंडन सेज, और इंडस्ट्री डाटा ट्रैकिंग, ये डाटा ट्रैकिंग का जो है काम करता है। तो आपको पता है कि बाइनेंस की इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे, मतलब ये जो है कॉइन मार्केट कैप, ये ओन कर रही जा रही है बाइनेंस के द्वारा, और यहाँ पर ये टॉप 11 में रैंक कर रहा है। अब ये भी काफी नहीं है, तो मैं एक और चीज आपको इशारा देता हूं। देखो बिटकॉइन भी बाइनेंस पे लिस्टेड है, इथेरियम ये भी बाइनेंस पे लिस्टेड है, यूएसडीटी ये भी बाइनेंस पे है, एक्सआरपी ये भी बाइनेंस पे है, बीएनबी बाइनेंस के खुद का कॉइन है और ये भी बाइनेंस पे है, सोल ये भी बाइनेंस पे लिस्टेड है, यूएसडीसी ये भी बाइनेंस पे लिस्टेड है, एडीए शायद ये भी बाइनेंस पे लिस्टेड होगा, और डॉज कॉइन तो आपको पता ही है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक मिनट मैं आ गया डॉज कॉइन के ऊपर। देखो बाइनेंस के ऑफिशियल हम टॉप करेंसीज को ही देख लेते हैं। देखो बीएनबी लिस्टेड है, बिटकॉइन लिस्टेड है, इथेरियम लिस्टेड है, एक्सआरपी लिस्टेड है, सोलोना लिस्टेड है। देखो एडीए ये भी, कार्डानो ये भी लिस्टेड है, डॉज कॉइन भी लिस्टेड है, और ये भी लिस्टेड है, ट्रम्प का कॉइन भी लिस्टेड है। तो यहाँ पर आपको क्या लग रहा है कि जितने भी टॉप कॉइन्स हैं इस लिस्ट में वह सारे के सारे बाइनेंस पे लिस्टेड है, और ये भी अभी टॉप में ही आया है कि ये जो है बाइनेंस पे लिस्ट हो सकता है, क्योंकि जिस करेंसी को कॉइन मार्केट कैप टॉप 10 टॉप 15 में रख रहा है, तो बाइनेंस उसको ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर लिस्ट करना चाहेगा, और अपने सारे टॉप करेंसीज को जो भी यहाँ पर टॉप में रैंक हो रही है सबको यहाँ पर लिस्ट किया हुआ है दोस्तों। यहाँ पर टीआरएक्स से लेके हार्बर, लियो, एक्सएमएल, लिंक, सब चीज जो है यहाँ पर बाइनेंस के ऊपर लिस्टेड है, और यहाँ पर ये जो है पाई नेटवर्क ही एक बचा है। तो यहाँ पर अब ऐसा कुछ नहीं है कि ये एक लोकल करेंसी है। अगर लोकल करेंसी होता तो ये कॉइन मार्केट कैप के टॉप चार्ट में आता, नहीं आता। अगर बाइनेंस इसको लोकल कंसीडर करता या कोई स्कैम कंसीडर करता तो बाइनेंस अपनी वेबसाइट, जो इनकी ट्रैकिंग वेबसाइट है, वहां पर इसको टॉप में देता, नहीं देता, ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ पर ये चांसेस बढ़ जाते हैं कि ये बाइनेंस पे लिस्ट हो जाएगा। और जहां तक बात हो रही है कि ये बाइनेंस की रेगुलेटरीज और रिक्वायरमेंट्स को मीट नहीं कर रहा है, तो वहां पर एक चीज और बता दूं कि ये अभी पूरी तरीके से ओपन होने वाले हैं। 14 तारीख को ये बहुत सारे अदर अनाउंसमेंट करेंगे रेगुलेटरीज के साथ में, कैसे कोऑपरेट करके यहाँ पर चल रहे हैं इस कॉइन को लेके, ये भी अनाउंसमेंट हो जाएगा। तो हालांकि देखो, मैं फिर आपसे एक चीज बताना चाहूंगा कि हम कोई लिस्टिंग के मोहताज नहीं है।
हम पाई नेटवर्क की जो कम्युनिटी है वो कोई लिस्टिंग की मोहताज नहीं है। और मैं 10 बार बोल रहा हूँ आप लोगों से कि भाई आप लोग भी बाइनेंस की लिस्टिंग पे फोकस मत करो, आपको कम्युनिटी बढ़ाने पे और यूटिलाइजेशन बढ़ाने पे फोकस करना है। अगर हम 1.5 से 2 करोड़ लोग मिलके यहाँ पर कम्युनिटी को बढ़ा देते हैं, हम 1.5 से 2 करोड़ की कम्युनिटी को हम बहुत ज़्यादा 10 करोड़ 20 करोड़ की बढ़ा देते हैं, तो यहाँ पर बाइनेंस जैसे 10 वेबसाइट भग के लिस्ट करेंगे इसको। अभी ही इसका ऐप डाउनलोड की अगर मैं बात करूं तो भाई 2 मार्च को 5 लाख से भी ज़्यादा लोगों ने इसको ज्वाइन किया। अगर यही रेट रहा 5-10 लाख लोग अगर ज्वाइन करते रहे रोज के, तो ये जल्दी 10-20 करोड़ की कम्युनिटी हो जाएगी। और ये जिम्मेदारी आपकी भी है, आप भी अपने यार दोस्त मित्रों को इसके ऊपर रेफर करो और बोलो कि भाई अब तो ये लॉन्च हो चुका है, इसकी वैल्यू भी है, अगर तू बना के रख लेता है तो हो सकता है कि 4-5 साल बाद तेरे को ये 2-4 लाख रुपए दे के चले जाए। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो भैया लाइक कर दिया करो। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।